लखनऊ की भूल भुलैया और शाही बावली के रहस्यों के बारे में, जो कि इसी बड़े इमामबाड़ा के प्रांगण में ही स्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले भूल भुलैया के अंदर चलते हैं। यह एक ऐसी इकलौती भूल भुलैया है जहां आज भी आप अंदर जाकर मज़े ले सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने बस मूवियों में देखा होगा, जैसे हैरी पॉटर एक मूवी है जिसमें आप जादू भूल भुलैया को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा हो कि हमें रियल में देखना है तो यह इकलौती बची हुई है जो कि चलती फिरती है, आप आकर के तुरंत उसको देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। इमामबाड़ा के मुख्य भवन के ऊपर 3 मंजिला भूल भुलैया में जाने के लिए लेफ़्ट साइड में एक लंबी सी सीढ़ी जाती है और उससे अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। या तो सीधा छत पे चले आएँ और या फिर बीच में ही अंदर जाने का एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को छत के अंदर से लेके चलूँगा। छत पे चढ़ने के बाद आप उसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो सीधा नीचे जाती हैं भूल भुलैया में। भूल भुलैया के बारे में हम आप लोगों को पहले बता दें, इसके अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं और 84 सीढ़ियाँ, लगभग 500 दरवाजे हैं और अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा खिड़कियां हैं। इसलिए आपको अंदर किसी भी तरह की जो है दम घुटने जैसा या फिर सफोकेशन फील नहीं होगा। आप आसानी से आ जा सकते हैं। बस मज़ा तभी आ सकता है जब आप बिना गाइड के जाएं। इसकी दीवारों का जो पलस्तर है या जिस मसाले से इसे जोड़ा गया है उसमें तालाबों की मिट्टी, उड़द दाल, गन्ने की गुड़ और चूना, इन सब सामग्री से बना हुआ है। इसलिए यह दीवारें ध्वनि परावर्तक का बहुत अच्छी तरह से कार्य करती हैं। इसलिए हमसे कहीं कोई बोले या फुसफुसाए वो सब आप छिपकर सुन सकते हैं। और यहाँ जब आएंगे तो खुद कुछ फुसफुसाहट सुनेंगे। बेहद डरावना रहता है माहौल यहाँ का। आप अगर कई लोगों के साथ हैं तो आवाज़ों के सिवा कुछ भी फील नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी डरावनी आवाज़ें आप लोगों को दिखेंगी। आप खुद भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं, उसमें थ्रिलर का मज़ा ले सकते हैं, बशर्ते आप गाइड के साथ ना हों। अदरवाइज़ आपको वो फील नहीं होगा जैसा कि आप सोच के आए होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहाँ फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। ये सब अफवाहें हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। इतनी भी ये भूल भुलैया इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उसमें से कभी निकल ना पाएँ। जब आप किसी के मुंह से सुनते हैं या फिर थंबनेल में देखते हैं तो आप उस पर यकीन कभी मत करिए। गाइड को ले जाएंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें दिखाएगा, बताएगा और फर्जी कहानियाँ वहाँ की बता कर आपको पका देगा। लेकिन आप 2-4 लोग जो भी हैं उसके अंदर स्वयं घूमिए और तरह तरह के लोग आवाज़ निकालते रहते हैं, उनको सुनिए। चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आपको गूंजती रहेंगी। आपको डर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। अपने साथ एक टार्च ज़रूर रखें और भूतिया हवेली की तरह उसको मज़े लें। इसमें 1-2 सीढ़ियाँ इमामबाड़ा के अंदर हॉल में निकलती हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, और एक सीढ़ी सुरंग को भी जाती है। यहाँ एक सुरंग बनी हुई है जो कि ऐसा लोग बताते हैं और ये हकीकत भी है, बट वो अब डैमेज हो चुकी है। वो सुरंग यहीं पास में बह रही जो गोमती नदी है वहाँ पे आके निकलती थी, ताकि कभी भी कोई हमला हो और मतलब हार जाएँ तो उसमें से हो करके आराम से वहाँ से निकल के भागा जा सके। ये सब जो भूल भुलैया हुआ करती थी, आप भी सोच सकते हैं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाई जाती थी, ना कि ये सोच करके कि हाँ भविष्य में लोग आएंगे और इसको देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। वैसे भी यह मुग़लों की स्थापत्य कला है, इसीलिए इसमें इन सब सामग्रियों का जो प्रयोग किया गया है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसमें जो भी आप आज के समय में देख रहे हैं, इसमें भी कई बार जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा इसमें पुनर्निर्माण कराया गया है। इसीलिए आपको ऐसा दिख भी रहा है, वरना ये तो बहुत ही डैमेज हो चुकी थी। मैं यही लोकल लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों को बिना गाइड के ही सारी असली चीज़ें बताऊँगा।
भूल भुलैया में अब चलते हैं शाही बावली की तरफ। ये आप देख सकते हैं इंट्रेंस पे यहाँ पे 2 दरवाजे बने हुए हैं। ये क्यों बने हैं इसको मैं बाद में बताऊंगा। सामने आप देखेंगे तो नीचे को जाती हुई एक सीढ़ी दिखेगी जो एकदम नीचे जाती है, और यही सीढ़ी जहाँ पे समाप्त होती है उसके ठीक आगे एक कुआं है। इस बावली के बारे में बहुत सारी अफवाहें आपको यहाँ के गाइड बताएंगे और इधर उधर सुनने को मिल सकता है। जैसे आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के कोषा अध्यक्ष या खजांची कह लीजिए, उन्होंने यहाँ खजाने की चाबी व नक्शा फेंक दिया था और स्वयं को मतलब सुसाइड कर लिया था। आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है, क्योंकि जब ये 1857 में जब ये लड़ाई हुई थी उस समय वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कैद करके कोलकाता भेज दिया था, जिनकी कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और वो अय्यासियों में इतना डूबे हुए थे कि उनके पास में कोई भी खजाना इतना बचा ही नहीं था कि उनको छुपाने या ऐसा करने की कोई नौबत पड़े। और दूसरी अफवाह है कि यह बिल्डिंग की जो कुछ मंजिलें हैं वो नीचे पानी में डूबी हुई हैं और वहाँ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये लेवल जो आप देख रहे हैं उसके नीचे उसका बेस बनाया गया है, ना कि वहाँ पे कोई मंजिलें बनी हुई हैं रहने के लिए। जब पानी यहाँ पे भरता था तो इसके बराबर लेवल से होता था, और वहाँ पे पानी भर जाएगा। सोचिए कौन ही ऐसा मुल्क होगा जो नीचे बनवाएगा ये सोच के कि चलो इसमें पानी भरा रहेगा। तो ऐसी चटपटी बातें आपको और भी मिलेंगी, और भी यहाँ के गाइड हैं वो आपको एक चीज़ और बताएंगे कि विश्व का सबसे पुराना CCTV कैमरा नवाबों ने यहाँ बनाया हुआ था। जब आप इसको देखेंगे तो आपको खुद ही हंसी आएगी। कुएं के पास में एक ब्लॉक आप देखेंगे, उस ब्लॉक में पानी भरा जाता था, मतलब कुएं से निकाल के उसमें भरते थे और लोग उससे यूज़ करते थे। तो वो इतना नीचे बना हुआ है, आप स्वयं देख लीजिए। तो गेट के एंट्रेंस पे जो व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा उसका जो फ़ोटो है, इमेज, वो वहाँ पे दिख जाती थी। तो इनका कहना था यहाँ पे एक आदमी बैठता था तीर लेकर के, और जो भी कोई दुश्मन अंदर आता था उसको वो मार सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कुआं है ये इस लेवल से, जो ज़मीनी लेवल है वहाँ से करीब 15 फीट नीचे गहरा है, और बहुत पहले इसमें पानी भी भरा रहता था, जिसकी हम एक पुरानी फ़ोटो है हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं। तब यहाँ के गाइड कहते थे कि ये इतना गहरा है, किसी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया, फला इसमें सिक्का डालो तो बिना आवाज़ के डूब जाता है। मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ आपको सुनने को मिलती थी, आजकल नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब इसको फिर से सही करवाया गया पुरातत्व विभाग के द्वारा तो उसमें मलबा गिरने की वजह से वो पट गया। अब उसमें पानी नहीं है। ये गोमती नदी से इंटरलिंक था ये कुआं, और उसी से पानी रिस के इसमें भरता था। जैसे गोमती नदी बढ़ती थी, पानी बढ़ता था वाटर लेवल, वैसे इस कुएं का लेवल बराबर बढ़ता था। तो इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि यह इसी नदी से कनेक्ट था, जो कि इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लखनऊ का वाटर लेवल भी काफ़ी गहरा है, और कुआं बनाने के लिए तो कम से कम 100 फीट से 150 फीट तक तो गहरा खोदना ही पड़ जाएगा, जो कि सुनने में ही थोड़ा असंभव सा लगता है। बावली को बाद में विश्रामालय के रूप में नवाबों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। 1784 में ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग को भी यहीं रोका गया था, जो कि उसको बहुत बुरा लगा था, बहुत अनकम्फर्ट फील हुआ था, जिसकी शिकायत उसने लंदन में भी की थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा, आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगली वीडियो